नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज शॉलेज और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता। आजकल एक व्रत बहुत चल रहा है जिसका नाम है पशुपति व्रत। तो अब ये व्रत इसलिए चलने लगा क्योंकि जब से प्रदीप मिश्रा जी के जो भी आप प्रवचन सुनते हैं उसमें इस व्रत के प्रति बहुत जोर दिया जाता है और कहा जाता है लोगों को कि ये व्रत अवश्य करें। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शीघ्र फलदायी है। मैंने भी इस व्रत को किया है, बहुत ही शीघ्र फलदायी है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है और इससे इतनी जल्दी लाभ मिलता है। आप इस व्रत को कंप्लीट करोगे ना तो नेक्स्ट मंडे आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इस व्रत से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस लिए हैं, प्लस इसका विधि विधान भी लिया है और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो पशुपति व्रत है वो 5 सोमवार का व्रत होता है। ये बहुत ही सरल है। अगर बीच में सोमवार के दिन कोई और व्रत आ जाता है तो आप इस व्रत को छोड़ दीजिए क्योंकि एक दिन में केवल एक ही व्रत का फल लगता है किसी को भी। तो एक बात याद रखें कि इस व्रत का दिखावा नहीं करना है, सच्चे मन से करना है। शंकर जी बहुत भोले हैं, वो आप उनकी बस थोड़ी सी पूजा कर दीजिए, तुरंत उसका फल दे देते हैं। जो भी आपकी मनोकामना होगी तुरंत पूर्ण हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखें, ये मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ कि अगर किसी सोमवार को उनका पीरियड आ जाता है तो उस दिन आपको व्रत तो रखना है लेकिन आपको सुबह और शाम की पूजा नहीं करनी है और ये व्रत काउंट भी नहीं होगा। इसमें 5 जो व्रत होंगे सोमवार के उसमें काउंट भी नहीं होगा, पर इस व्रत को छोड़ना भी नहीं है उसमें। और पूजा का सामान आपको उतना ही रखना है जितनी सुबह की पूजा हो जाए और शाम की पूजा हो जाए। और इस व्रत में सुबह आप फलार कर सकते हो, शाम को आपको खाना खा सकते हो अच्छे से। और भोजन में कुछ भी खा सकते हो लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं चलेगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो सात्विक भोजन लेना है और जो भी प्रसाद आप रात शाम को लगाओगे उनको भोग, तो वो प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करना है। आ गया होगा आपको समझ में। अब आता है सोमवार का दिन। तो हमें सोमवार के दिन करना है। सोमवार को सबसे पहले नहा धो के, अब ये सब जल्दी ही करना। जिस दिन आपका व्रत होना उस दिन आप कोशिश करें कि आप जल्दी उठें और सब काम से निपट के सब फटाफट नहा धो लें। अब तैयार करनी है आपको भगवान जी के लिए थाली। तो अब उस थाली में आप चंदन, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास अवेलेबल हो रखिए। रोली, मौली, चावल, जनेऊ, पंचामृत आप अलग अलग भी रख सकते हो और मिक्स करके भी रख सकते हो, ठीक है। और बेलपत्र के बगैर ये पूजा नहीं हो सकती है, तो बेलपत्र तो रखना ही है आपको। 3 रखिए, 5 रखिए, जो भी आपकी इच्छा है। बेलपत्र रखनी है। अगर अकउआ का फूल मिल जाता है तो अकउए का फूल ले लीजिए और धतूरा मिल जाता है तो धतूरा ले लीजिए, नहीं तो आप सफ़ेद फूल ले लीजिए कोई भी। तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप सुबह मंदिर में जाकर शंकर जी का पूजन कर लीजिए सारा अच्छे से और उसके बाद शिव जी की पूजा करने के बाद उनसे भगवान शंकर से निवेदन करिए, हे बाबा शिव, हे औगरधानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशवासी अविनाशी, आज मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। हे बाबा, हे भोलेनाथ, मेरा इस व्रत का जो भी कार्य, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करिए बाबा। वो भी बोलिए और उनसे कहिए, प्रार्थना करिए कि वो पूर्ण करना, मेरा व्रत सफल हो और मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो ये बाबा अपने भगवान शंकर से निवेदन करना है। उसके बाद आपको पूजा की थाली अपने घर वापस ले आनी। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब हम शाम की बात करेंगे। अब शाम के समय घर में मीठा बना लें, कुछ भी मीठा बना लें, जो भी अवेलेबल हो मीठा बना लें, ठीक है ना। और उसको एक थाली में ले लें और आपको अब 5-6 दिए तैयार करने हैं। आपको घी के दिए लगेंगे, 6 दिए तैयार करने हैं। थाली में आप मीठा रख लीजिए और दिए रख लीजिए। अब भगवान शंकर जी के मंदिर में चलिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना है। शाम को शंकर जी पे जल नहीं चढ़ता, उस चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं होती। सिर्फ जल के छींटे लगा दीजिए, फूल से लगा दीजिए। उनको जल के छींटे लगाने के बाद आपको पूजा शुरू करनी है। अपनी जो भी पूजा रहती है, जैसे जल का छींटा लगा दिया आपने, बेलपत्री दोबारा चढ़ा दी, फूल फिर से चढ़ा दिया और उसके बाद आप जो मीठा लेके गए हैं उसके 3 हिस्से करने हैं आपको, ठीक है ना। 2 हिस्से, तीनों हिस्से करके वहीं भगवान शंकर जी के सामने रख दीजिए। अब उसके बाद आपने जो 6 दिए बनाए हैं वहाँ वो 6 दिए भी रख दीजिए। करना क्या है आपको, इस 6 दियों में से 5 दिए आपको जलाने हैं। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप पहला दीपक जला रहे हो तो आप अपनी मनोकामना बोलोगे और बोलोगे पूर्ण हो जाए प्रभु।
सारी जब से आप 5 दिए जलाओगे तो 5 बार आपको मनोकामना अपनी बोलनी पड़ेगी। तो वो जब आप मनोकामना बोल लोगे, उसके बाद आपको वो जो छठवा दिया है उसको वापस अपनी थाली में रख लेना। और जो 2 भोग आपने अलग कर रहे हैं उनको 3 हिस्से बनाए हैं अपने मीठे के, तो 3 हिस्से में से 2 हिस्से वहीं मंदिर में छोड़ना है आपको शंकर जी के पास, तो वो छोड़ना है और तीसरा हिस्सा आप अपनी प्लेट में रखें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जो दिए जलाएंगे ना, आप फटफट से आरती करना मत शुरू कर देना, उसको सिर्फ जलाना है, प्रज्वलित करना है, आरती नहीं करनी है उसकी, ठीक है ना। तो ये करने के बाद आप अपनी थाली में वापस रख लीजिए छठवा दिया जो आखिरी बिना जला हुआ, और जो तीसरा हिस्सा मीठे का है वो रख लीजिए, और वो लेकर भगवान से प्रार्थना करिए, वहाँ पर अपनी एक बार फिर मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करिए, और फिर उसके बाद अपने घर के लिए निकलिए। शाम की पूजा भी हो गई, अब आप घर वापस आ रहे हो, तो आप अपने मेन डोर पे खड़े हो जाएं, अंदर नहीं जाएं। आप क्या करोगे, मेन डोर पे खड़े हो और आप सामने दरवाजा और आप खड़े हो, आपका राइट हैंड साइड जो रहेगा, राइट हैंड की साइड आपको दिया जलाना, जो छठवा दिया बच गया था आपकी थाली में उस दिए को वहीं जलाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, और बोलना है कि भगवान शिव आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करिए जल्द से जल्द, ठीक है। ये बोलने के बाद आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना जो भी खाने का, जब भी आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, तो आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करोगे। प्रसाद बांटना नहीं है, इसमें किसी को भी नहीं देना होता है, खुद ही पाना होता है। तो प्रसाद आप उसको ग्रहण करिए सबसे पहले, फिर आप भोजन कर लीजिए। तो ये 4 सोमवार तो आपको यही विधि अपनानी है, लेकिन जब आपका 5वां सोमवार होगा, जो आखिरी सोमवार रहेगा व्रत का, उस दिन सुबह तो सेम वैसे ही पूजा करनी है। शाम को क्या करना है कि आपको कोई भी चीज 108 गिनती में चढ़ानी है। तो चाहे वो चावल के दाने हो, चावल के दाने पूरे होने चाहिए, कटे हुए मतलब टूटे हुए दाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो चावल के दाने ले सकते हो, मूंग के दाने ले सकते हो, आप बेलपत्र ले सकते हो 108, आप फूल की पत्तियां ले सकते हो 108, जो भी लेनी है 108 गिनती में लेनी है, ठीक है। वो सब आपको शिव जी पे चढ़ानी है उस दिन, लास्ट वाले सोमवार वाले दिन। और साथ ही एक आपको नारियल भी लेना है और 11 रुपए लेने हैं, जो आपको शिव जी पे ही चढ़ाने हैं, वहीं मंदिर में ही चढ़ाने हैं आपको, ठीक है। वहां पर रखकर आप उनसे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए निवेदन करेंगे, और जैसा भी आप रेगुलर वे में जैसा कर रहे थे वैसे ही करना है। घर आकर अपने घर के दरवाजे पर वो दिया आपको राइट हैंड साइड पे जलाना है, ठीक है। और मनोकामना बोलते हुए जलाना है, ये बात ध्यान रखिए, ये जनरली भूल जाता है आदमी। और भोजन के समय पहले प्रसाद पाना है, और ये सब हो गया। लो, 5 सोमवार में व्रत कंप्लीट। मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सी गलतियां लोग करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की थी, बट मेरा देखते मैं पढ़ते पढ़ते मुझे सब आ गया। शिव पुराण में इसकी पूरी विधि लिखी हुई है, आप उसको शिव पुराण में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।